Good morning students, welcome to worksheet number 59. We'll discuss circle part 4. Students, you have already learned that angles subtended by any arc at the center is double the angle subtended by it at any other point on the remaining part of the circle. आपने लास्ट वर्कशीट में ये थ्योरम की थी जो मैंने आपको बोला था, जिसका थ्योरम का प्रूफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है एंड रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने पढ़ा था सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होता है वो डबल है देन एनी अदर पार्ट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे जो भी एंगल बनेगा उसका डबल आपका सेंटर पे बनेगा, लेकिन वो एक आर्क के द्वारा। आपको स्पेसिफाई देखना है बाय एनी आर्क। एक आर्क ने जो सेंटर पे एंगल बनाया है वो डबल है, वो किसी भी और पार्ट पे जो बनाती है उसका डबल सेंटर पे है। अब उसी थ्योरम से आप आगे देखिए, हम एक और कंक्लूजन पे पहुंच सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे पी ओ क्यू, दिस विल बी डबल ऑफ पी ए क्यू। ऐसे क्वेश्चंस हमने पीछे किए थे। पी ओ क्यू इज़ डबल ऑफ पी ए क्यू। सपोज आप पी और क्यू को ज्वाइन कर दो। अगर आप इन दोनों को ज्वाइन करोगे, आपको फर्स्ट वर्कशीट में ये बताया गया था कि जब एक आर्क ऐसे ज्वाइन होता है, सपोज ये आपका पी और क्यू है, तो पी क्यू इज़ अ कॉर्ड। पी क्यू ज्वाइन हो गया तो ये जो आपका सेगमेंट बना, आर्क और कॉर्ड के बीच का पोर्शन होता है, इसको हम सेगमेंट बोलते हैं। ये आपका हुआ माइनर सेगमेंट और ये आपका हो गया मेजर सेगमेंट। यहाँ पर क्या चीज़ है, ये पी क्यू क्या है, कॉर्ड, और इधर से ऐसे जा रहे हो आप तो ये हो गया आर्क। आर्क और कॉर्ड के बीच में छोटा स्पेस है तो माइनर सेगमेंट हो गया। कॉर्ड और आर्क, अब ये देखिए आर्क ये बड़ा है, अगर हम ऐसे रोटेट करें पी से क्यू इस तरीके से जाएं, ये आपका हुआ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो ये हुआ मेजर सेगमेंट। माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। और आपको बताया गया था कि जब यही चीज़ आप करते हैं दो रेडियस के बीच में, तो ये जो पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं सेक्टर। ओके, यहाँ पर ये दो आपके, एक रेडियस ये है, एक रेडियस ये है, उसके बीच का जितना पोर्शन है आप उसको कलर कर देते हो, ये आपका माइनर सेक्टर और दूसरा वाला हो जो आपका मेजर सेक्टर। ठीक है, हमने ये सेक्टर्स पढ़े थे। तो अब जब ऐसे पी और क्यू को ज्वाइन कर रहे हो तो आपका ये सेगमेंट बन गया। आप ये देख रहे हो पी क्यू होके ये ज्वाइन होके यहाँ पर ये सेगमेंट बन गया। तो आप ये देख रहे हो कि ये जो ए पॉइंट है ये दूसरे सेगमेंट में, मेजर सेगमेंट में है। तो अगर हम यहाँ पर एक और कोई पॉइंट ले लें, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया इसी सेगमेंट में एक पॉइंट ले लिया सी, तो उस तरीके से अगर हम दो पॉइंट्स इस तरीके से ले लेते हैं तो अब आप यहाँ पे स्टडी करो कि क्या होगा। जब आपने ऐसे ए पॉइंट लिया, आप ये बोल सकते हो पी ओ क्यू इज़ डबल ऑफ पी ए क्यू। ठीक है, सेंट्रल एंगल थ्योरम से जो हमने अभी पढ़ा, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज़ डबल एट एनी अदर पॉइंट सबटेंडेड बाय द आर्क। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपने सी पॉइंट लिया तो पी ओ क्यू पी सी क्यू का भी डबल होगा। ठीक है, और ऐसे ही मैं यहाँ पर कोई पॉइंट लूँ, इसी सेगमेंट पे कोई और पॉइंट लूँ तो सेंट्रल एंगल इसका भी डबल होगा। इसी तरीके से हम यहाँ पर कोई पॉइंट ले, यहाँ पर उसका भी डबल होगा, ऐसे भी डबल होगा। जितने भी पॉइंट्स आप इस सेगमेंट लोगे सेंट्रल एंगल उसका डबल होगा। तो अभी हम सिर्फ दो को कंपेयर कर लेते हैं, पी ए क्यू और पी सी क्यू। तो जब आप इन दोनों को कंपेयर करते हो, यू फाइंड दैट पी ओ क्यू इज़ डबल ऑफ POQ is double of PCQ and POQ is also double of PAQ. It means when we compare these two equations, PCQ और PAQ दोनों इक्वल हो जाएंगे। इट मीन्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल C। और इससे हम बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पे पहुंचते हैं दैट एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, पिछला आपने कंक्लूजन ड्रॉ किया था कि सेंटर पे एंगल एक आर्क जो बनाता है वो डबल होता है रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल के कंपैरिजन में। और इसी तरीके से जब आप देखोगे सेम सेगमेंट में आप जो भी एंगल्स देखोगे दे आर ऑल इक्वल। ठीक है, वी आर गोइंग टू यूज़ दिस इन टूडेज वर्कशीट। इसी से आप एक और कंक्लूजन पे पहुंच सकते हो कि अगर जैसे आपने अपने कॉर्ड को इस तरीके से बनाया कि वो डायमीटर बन जाए, कॉर्ड एम एन, यू नो दैट डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। तो अगर हमने एम एन बनाए इट मीन्स सेमी सर्कल दो पार्ट्स बन गए, आपके सर्कल के दो पार्ट्स हो गए एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड द सेमी सर्कल। तो एम ओ एन का मेजरमेंट कितना होता है, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, इसका मेजरमेंट कितना होगा 180 डिग्री। अब ये सेंटर पर है ये एंगल, ऑफ कोर्स क्योंकि ओ पॉइंट आपका सेंटर है। एम ओ एन पर जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। एम ओ एन से ही एंगल ए पे सबटेंड हुआ है तो सेंटर पे एंगल आपका डबल होता है। तो अगर ये 180 डिग्री है तो ये कितना होना चाहिए 90 डिग्री।
ठीक है, इससे हम एक और कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। MON इज डबल ऑफ MAN। MON MAN का डबल है और MON आपका 180 डिग्री है, तो MAN कितना हुआ 90 डिग्री। इससे हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं दैट एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ओके, सो आपने ये चीज़ पीछे करी थी, इससे आपने दो कंक्लूजन्स और ड्राइव कर लिए। एक, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल एंड एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। जब भी आप सेमी सर्कल में कोई एंगल देखोगे आपको ये देखना होगा उसके दोनों पॉइंट्स सेमी सर्कल के यानी डायमीटर पे टच होने चाहिए। ठीक है, जैसे M से ही ये जा रहा है ए पॉइंट N से जा रहा है। M और N क्या है? एंड पॉइंट्स ऑफ द डायमीटर। एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर से जो एंगल बना सेमी सर्कल में वो 90 डिग्री होगा, इज अ राइट एंगल। ठीक है, इसी तरीके से सेम सेगमेंट में जो एंगल्स होंगे ये PQ आर्क से दो सेगमेंट में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो वो जो सेम सेगमेंट्स में एंगल्स होंगे वो सब इक्वल होंगे। ओके, लर्न हो गया। अब क्वेश्चंस देखिए थोड़ा सा, जैसे यहाँ देखिए PQR 110 डिग्री गिवन है। PQR पॉइंट्स है सर्कल पे, PQR पॉइंट्स है। आपको एंगल OPR निकालना है, OPR। ऐसा क्वेश्चन तो आपने लास्ट वर्कशीट में किया था। सिमिलर क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल में भी था और प्रैक्टिस क्वेश्चंस में भी था। सेम क्वेश्चन यहाँ पर वंस अगेन हम लोग ले रहे हैं। तो इसके अंदर अगर आप ये आपका 110 डिग्री है तो ये कहाँ से है? PR आर्क से Q पर एंगल बना। ठीक है, तो PR आर्क से सेंटर पे जो एंगल होगा वो उसके डबल होगा। अगर ये 110 डिग्री है तो ये एंगल उसका डबल होगा यानी 220 डिग्री होगा। अब सिर्फ ये विजुअलाइज करिए कि PR आर्क इसने Q पर एंगल सबटेंड किया। जैसे आप ये देखो, ये एंगल सबटेंड हुआ यहाँ पर। ठीक है, तो सेंटर पे हुआ ये एंगल यानी कि ये पोर्शन। ओके, समझ में आया? ये देखो यहाँ पर हमने एक और जैसे बनाया, PQR आपको दिया 110 डिग्री, ये आपको 110 डिग्री। अब ये कहाँ से बना है? PQR। अब ये देखो PR आर्क से ये Q पॉइंट बना। PQ आपके ये P और R पॉइंट से बना और P और R का सेंटर पे कौन सा होगा? ये कौन सी आर्क होगी? ये वाली होगी, ये वाली आर्क है। ठीक है, तो उसका सेंट्रल एंगल कौन सा हुआ? ये हुआ, यानी कि ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन हुआ। ठीक है, ये तो अगर ये आपका 110 है तो ये 220 होगा। ये 220 हुआ तो इस साइड वाला एंगल कैसे निकालोगे? 360 से माइनस करके। याद आ रहा है? सब पिछला वर्कशीट में किया था। 110 डिग्री उसका डबल 220 डिग्री, बिकॉज रीजन है एंगल सबटेंडेड बाय एनी आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, इस थ्योरम की स्टेटमेंट आपको लर्न होनी चाहिए। इसको हर रीजन में आप इसको पुटअप करेंगे। उसके बाद आप POR निकालेंगे कि आप 360 डिग्री से माइनस करके हमने POR निकाल दिया, यानी रिफ्लेक्स एंगल ऑफ दिस एंगल POR ये निकालोगे। 360 से माइनस करके आपका 140 निकल जाएगा। अच्छा, अब ये जब 140 निकल गया तो अब आप ये देखो, ये इसको देखो, आप POR ट्रायंगल को देखो, इसके अंदर OP और OR दोनों रेडियस है तो दोनों इक्वल हैं, इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। अगर दो साइड्स इक्वल तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। और तीनों का एडिशन कितना होना चाहिए? 180। 180 में से 140 निकाल दो, कितना बचा? 40। तो 40 ये दोनों बराबर हैं तो कितना कितना होना चाहिए? 20 होना चाहिए। ठीक है, सो आप एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4, इन्होंने नाम दिया इसको 2 3 4, इनका एडिशन 180 होगा। तो एंगल 3 और 4 आपके इक्वल है बिकॉज OP इज इक्वल टू OR। दो साइड्स इक्वल हैं इसलिए अपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, और इससे आपका आ जाएगा 2 + 3 + 3 इक्वल टू 180 डिग्री, और एंगल 3 इज इक्वल टू 20 डिग्री, और एंगल OPR इज इक्वल टू 20। एक बार मैं फिर से बता दूं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको हम तीसरी बार ले रहे हैं वर्कशीट में। पिछली वर्कशीट में प्रैक्टिस क्वेश्चन में भी था इसी तरह का क्वेश्चन, एग्जाम्पल में भी था। अब एग्जाम्पल में आप पे फिर आया है। जब आपको ये एंगल मिला 110 डिग्री, आपको ये एंगल फाइंड आउट करने को दिया गया है। आज क्वेश्चन है ये एंगल निकालो, उसमें भी सेम यही था। तो आपने देखा इसका डबल ये हुआ सेंटर पे एंगल, बस आपको ये आइडेंटिफाई करना है। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि बच्चे इधर उसको डबल कर देते हैं 220 डिग्री, जबकि आपको देखना है ये इस साइड में है 220। फिर रिफ्लेक्स एंगल ऑफ POR निकालोगे, 360 डिग्री टोटल सर्कल का एंगल होता है, उसमें से 220 माइनस करके 140 निकला है। अब सिर्फ इस ट्राइंगल को देखोगे POR, सिर्फ इस ट्राइंगल को देखना है। अब इस ट्राइंगल में तीनों एंगल्स का एडिशन कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री में से ये 140 है तो कितना बचा हमारे पास? 180 में से 140 चला गया
तो सिर्फ 40 बचा। अब इस 40 को दो इक्वल पार्ट्स में करना है क्योंकि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं। अगर दो साइड्स इक्वल तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल, तो ये दोनों एक्स एक्स हैं। अब एक्स एक्स कितने हो गए, 2x हो गए। 2x को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, तो ये दोनों 20-20 होने चाहिए ना। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको नाम दे दोगे एंगल 1 एंगल 2 प्लस एंगल 140 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, और 1 और 2 दोनों आपके इक्वल हैं। ओके, समझ आ गया है ना, क्लियर हो गया। आगे बढ़े। ये देखो, ये क्वेश्चन है आपका, प्रैक्टिस क्वेश्चन आ गया। ABCD आर द पॉइंट्स ऑन द सर्कल। ABCD ये पॉइंट्स है सर्कल पे। AC एंड BD इंटरसेक्टेड E सच दैट एंगल BEC इज 130। ये एंगल आपका 130 है। ECD इज 20। ECD ये आपका 20 है। फाइंड एंगल BAC। BAC फाइंड आउट करना है, यानी आपको ये एंगल फाइंड आउट करना है BAC। इसको फाइंड आउट करना है, इसको निकालना है आपने। तो हम क्या करेंगे, देखो अगर ये 130 डिग्री है तो इसका साथ वाला एंगल, ये लीनियर पेयर हुआ, इन दोनों का एडिशन 180 होना चाहिए, इसका एडिशन 180 होना चाहिए। अगर ये 130 है तो ये 50 होगा, ताकि ये मिला के दोनों 180 हो जाए लीनियर पेयर के हिसाब से। ठीक है, ये 50 निकाल दो के लीनियर पेयर से। अगर ये 50 है तो इसके सामने वाले वर्टिकली अपोजिट हो गए। ये दोनों एंगल्स एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट है, तो अगर ये 50 है तो ये वाला भी 50 होगा। ठीक है, इस तरीके से आप इसको भी 50 निकाल लो। ठीक है, अब हम इसको लिख देते हैं जो जो हम फाइंड आउट कर रहे हैं। जैसे ये आपका निकल गया 50 और वर्टिकली अपोजिट होने से ये भी निकल गया 50। ठीक है, अब सिर्फ तुम इस ट्राइंगल को देखो, इस ट्राइंगल के अंदर एक एंगल आपको पता चल गया, और ये एंगल आप अपने आप फाइंड आउट कर सकते हो। कैसे, इस आर्क को देखो, AD आर्क। AD आर्क नज़र आ रहा है आपको, ये मैंने डार्क कर दिया। अब देखो AD आर्क से ये एंगल बना ABD, और AD आर्क से ही ACD, इसी आर्क से ABD बना, और इसी आर्क से ACD बना। तो सेम आर्क से सेम सेगमेंट में एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अभी हमने थ्योरम पढ़ी, इसी आर्क से यहाँ पे सेगमेंट से दोनों सेम सेगमेंट में हो रहे हैं, इन दोनों का मेजरमेंट इक्वल होना चाहिए। तो अगर ये 20 डिग्री है तो ये भी आपका 20 होगा। ठीक है, अब एक ट्राइंगल में आपको दो एंगल्स तो पता चल ही गए, इसको आप निकाल सकते हो इन दोनों को ऐड करके, और 180 से माइनस करो, कितना आएगा 50 20 70। 180 से 70 माइनस किया 110, तो एंगल BAC आपका निकल गया 110। तो आप देख रहे हो ये मेंटल मैथ्स का भी क्वेश्चन हो सकता है। मैंने एक भी स्टेप नहीं लिखा नहीं, और सारी चीज़ें हो गई। ठीक है, अब हम इसको राइटिंग में करते हैं। यहाँ पर आपको गिवन है एंगल CED प्लस BEC 180। आप ये देखेंगे BEC प्लस CED आपका होना चाहिए 180 डिग्री, लीनियर पेयर। तो CED BEC की वैल्यू 130 डिग्री है, 180 CED की वैल्यू 130 इधर आ जाएगा, 50 आ गई। तो ये आपकी आ गई 50 डिग्री, जिसको हमने अब भी निकाला, ये आपका 50 निकल गया। अच्छा, अब ये 50 डिग्री निकल गया तो ये भी 50 होगा, बिकॉज ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। एंगल AEB और DEC या CED दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो इससे ये भी आपका 50 डिग्री निकल गया। तो जो जो निकलता जा रहा है वो मैं यहाँ लिखती जा रही हूँ। ये भी निकल गया 50 डिग्री। ओके, ये 50-50 निकल गया। अब आपको पता है ABD और ACD दोनों इक्वल हैं, ये आपने अभी विजुअलाइज करके देखना है। ये क्लास 9th की चीज़ है। बाकी वर्टिकली अपोजिट, लीनियर पेयर, ये तो हम क्लास 7 से करते आ रहे हैं। ये चीज़ की ABD और ACD दोनों इक्वल है, बिकॉज they are angles in the same segment, angles in the same segment subtended by the arc AD। ठीक है, इस AD आर्क से ही आपका ABD और ACD आया है। ठीक है, सो ये दोनों इक्वल होंगे। अब आप इससे बोल सकते हो कि ABD 20 होगा, बिकॉज ACD भी आपको 20 डिग्री दे रखा है। ये भी 20 दिया है तो ये भी 20 निकल जाएगा, है ना, ये भी 20 निकल गया। ओके, अब हम कहाँ पे पहुँचे कि हमारे पास जो राइट है, ये ट्राइंगल है AEB, इसमें तीनों एंगल्स का एडिशन 180 होना चाहिए। एंगल सम प्रॉपर्टी होती है आपकी कि तीनों एंगल्स का एडिशन 180 डिग्री। BAE ABE 20 दिया है, AEB 50 डिग्री है। ये दोनों अभी हमने पीछे फाइंड आउट किया। ABD लिखो या ABE लिखो, एक ही बात है। देखो कैसे, ABE या ABD सेम एंगल है ना, ये 20 डिग्री। ओके, इन दोनों को ऐड किया, 180 से माइनस किया 110 डिग्री। यही हमने आंसर निकाला था अभी, 110 डिग्री। ओके, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं।
सेकेंड क्वेश्चन है, इन दिस फिगर ए बी सी आर 3 पॉइंट्स, ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं, सेंटर ओ इस तरीके से कि ये 30 डिग्री है, 50 डिग्री है। इफ़ डी इज़ अ पॉइंट ऑन द सर्कल अदर देन आर्क ए बी सी, आर्क ए बी सी से अलग कहीं पर पॉइंट है, फाइंड एंगल ए डी सी। अच्छा, अब ये देखिए आप कि ये जो ए बी ए सी आर्क है, ये ए सी आर्क दिख रहा है आपको, जो मैंने इसको डार्क कर दिया, ए सी आर्क, इस ए सी आर्क से सेंटर पे एंगल बना, ये सेंटर पे एंगल बना, और ए सी आर्क से ही किसी और पॉइंट पे ये डी पॉइंट पे बना। तो आप ये देखते हो सेंटर एंगल जो होता है वो डबल होता है, ये डबल होता है, किसी और पॉइंट पे हाफ होता है। तो ये एंगल कितना है, 50 + 30 180 डिग्री, तो ये उसका हाफ होना चाहिए 40 डिग्री। एक बार फिर से देखते हैं, ये देखो ये आर्क देखिए आप कि ये ए सी आर्क ने सेंटर पे ओ पे बनाया एंगल, तो ये सेंट्रल एंगल हो गया। ए सी ने ओ पे बनाया, ए सी ने, ठीक है, और ए सी ने ही किसी और अदर पार्ट पे, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल पे, वो डी पॉइंट है आपका, उस पे बनाया, ठीक है। तो सेंटर पे एंगल डबल है, किसी और पार्ट पे उसका हाफ है, तो 50 + 30 अगर ये 80 है तो ए डी से उसका हाफ 40 डिग्री होना चाहिए। तो इसका आंसर होना चाहिए 40 डिग्री। कर लिया ना हमने मेंटली। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ए ओ सी इज इक्वल टू ए ओ बी प्लस बी ओ सी, ये हमने लिखा ए ओ बी प्लस बी ओ सी, ये आपका ए ओ सी के इक्वल है, और वो आपका आ जाएगा 80 डिग्री। एंगल सबटेंडेड बाय एनी आर्क इज डबल एट द सेंटर देन एनी अदर पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। इसके हिसाब से ए ओ सी इज डबल ऑफ एंगल ए डी सी, और हम बोल सकते हैं ए डी सी जो है ये ए ओ सी का हाफ होगा, यानी हाफ ऑफ 80 डिग्री, 40 डिग्री आंसर होगा। ठीक है, दोनों क्वेश्चंस हो गए। तो आज जो हमने कंक्लूजन्स ड्रॉ करें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। हमने इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं किया कि एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ 90 डिग्री। हो सकता है नेक्स्ट वर्कशीट पे इस पर क्वेश्चन आए। हमने जो भी क्वेश्चन किए हमने इस पर देखा है कि सेंट्रल एंगल डबल है और एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। आज की वर्कशीट में वही यूज़ हुआ है। ठीक है, इन सारी कंक्लूजन्स को आप लर्न कर लीजिए और अपना ध्यान रखिए। जब भी बाहर निकले तो मास्क पहनकर ही निकलें। आपको अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, हम लोग फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।